गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का मिट्टी जो टॉपिक है ना, उसका ये सेकेंड वीडियो। इससे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और काली मिट्टी सबसे पहले देखो भारत में किस जगह पे है, ये बात को फोकस करो। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सा राज्य है कि नहीं। इस तरह से मैप से देखने से क्या होगा कि कौन सा मिट्टी कहाँ पे है ना, ये बात क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे काली मिट्टी लिखा हुआ है। एक शब्द है काली, क्या है? काली। काली किसको बोलते हैं? जो काला होता है। तो सबसे पहला बात यही याद रखना कि काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसीलिए इसको काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी तो पहचान लोगे ना, जो काला टाइप से दिखेगा उसको काली मिट्टी बोलते हैं। कोई बात दूसरा देखो, एक अलावा जो है ना, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक खेती अगर किसी का होता है तो कपास का। किसका होता है? कपास का। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा बात याद रखना कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा। इसका दूसरा नाम रेगुर है। अब रेगुर का मतलब थोड़ा सा समझना हो कि रेगुर होता क्या है। देखो समझो, यहाँ पे ये जो भारत तुम देख रही है ना, ये भारत शुरू में यहाँ पे नहीं था। हम लोग जानते हैं अफ्रीका महादेश में था। और जैसे मान के चलो यहाँ पे देखिएगा ना, ये ग्लोब है। और यहाँ पे मान के चलो ये अफ्रीका महादेश है और ये एशिया था। यहाँ से भारत टूटा और ये अपवाहित होते होते यहाँ पे आया है। इसके पहले जानते हो यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे कौन? बंगाल की खाड़ी। ये बीच में घुसा है कि नहीं? तो ये बीच में घुसा ना, तो ये दोनों प्लेट थोड़ा सा इधर मूव किया और यहाँ से खूब ज्यादा ज्वालामुखी निकला। क्या निकला? ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी जो है ना, कहाँ पे जाएगा? ये जब भारत घुसा तो भारत में जाएगा, ज्वालामुखी नहीं जाएगा। और ये ज्वालामुखी जो है ना, ज्वालामुखी कर ऊपर में बिछा था, में कौन चट्टान बना? आग्नेय चट्टान। और ये परत पे परत बिछते गया, परत पे परत जो ज्वालामुखी बिछा ना, लावा बिछा ना, उसी को रेगुर बोला जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जनक शैल से हुआ है। जनक शैल मतलब समझी? देखो ये कौन चट्टान बना? आग्नेय चट्टान। और सबसे पहला चट्टान किसको कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को। और आग्नेय चट्टान टूट करके रूपांतरित और अवसादी चट्टान बनता है कि नहीं? और जिससे जो चीज बनता है उसको जन्मदाता बोला जाता है, नहीं बोला जाता? जैसे मान के चलो हम, मेरा जन्मदाता कौन? मेरा पिताजी हुए। उसी तरह से आप लोग का जन्मदाता आप लोग का माता पिता। और ये जो जैसे अवसादी चट्टान बनता है या रूपांतरित चट्टान बनता है, वो किससे बन रहा है? आग्नेय चट्टान से। तब बोले अगर जनक शैल बोल सकते नहीं बोल सकते? जनक शैल मतलब चट्टान, जनक चट्टान बोल सकते नहीं बोल सकते? तो याद रखना कि काली मिट्टी का निर्माण जनक शैल से हुआ है, क्योंकि ये जो है ना, ये ज्वालामुखी से बना कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान, जिसको जनक चट्टान जनक शैल बोल सकती हो। और ये जनक शैल जो है ना, में जलवायु के कारण जो है ना, जलवायु में हमेशा परिवर्तन होते होते ये कौन मिट्टी बन गया? काली मिट्टी। तो याद रखना कि इसका निर्माण जो है ना, जनक शैल से हुआ है। अगला बात याद रखना कि ये महीन कण से बनी होती है। काली मिट्टी भी देखेंगे ना छू करके, तो ये महीन कण होता है। महीन कण मतलब पतला, जिस तरह से खादर देखी तरह महीन कण, उसी तरह से ये भी महीन कण होता है। ये महीन कण होता है। इसके अलावा इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे 6 तरह का मिट्टी देखी ना तुम, 6 मिट्टी ला लो और पानी उसमें वो जो सबसे पानी जो सोखेगा ना, वो काली मिट्टी। पानी सोखना मतलब समझती हो? देखो 2 तरह का कपड़ा तेरा पास है, एगो पॉलिस्टर वाला, एगो सूती वाला। और पानी गिरा हुआ, किससे तुम पोछना पसंद करो? सूती वाला से। क्या कि तुम लोग जानती है कि सूती से पोछेंगे ना, तब पानी तुरंत उसमें टाल देगा। प्लास्टर वाला पोछेगा तो पानी नहीं घुसेगा उसमें, है कि नहीं? तो कहने मतलब क्या है कि काली मिट्टी जो है ना, सब मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी धारण करती है। मतलब अपने अंदर जो है ना, खूब ज्यादा नमी धारण करती है। और दूसरा बात, नमी धारण करने के साथ ये चिपचिपा हो जाती है। चिपचिपा मतलब समझती हो? जहाँ पे जाओगे ना, जैसे काली मिट्टी पानी अगर में गिरा, अगर मैं तुम अगर लात धर दी, तो लात तो 1 किलो का होगा ना, तो 100 किलो का हो जाएगा। मतलब मिट्टी जो है ना, पूरा चिपक जाएगा पैरों में। कभी गई है इसना? जाएगी इसना, पूरा कीचड़ जो है ना, जूता में पूरा सट गया। आधा किलो का जूता 2 किलो का हो जाएगा। ये काली मिट्टी में ऐसा गुण होता है ना, चिपचिपा होती है, तुरंत चिपक जाएगी, है कि नहीं? इसके अलावा याद रखना कि अगर में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा नमी धारण करती है। और ये जब मिट्टी अगर में पानी नहीं पड़ता ना, तो ये सूख जाती है और सूख करके फट जाएगी। देखी होगी कहीं कहीं
पूरा जो है ना मिट्टी में दरार फटा हुआ रहता है। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ना गांव में, यहाँ पे काली मिट्टी ज्यादा है नहीं, इसीलिए हल्का हल्का दरार रहेगा। लेकिन जहाँ पे प्योर काली मिट्टी पाया जाएगा ना, वहां पे देखिएगा ना, देखो वो पाँव घुस जाता है, उतना दरार फट जाता है कि नहीं। मतलब ये पूरा दरार फटा हुआ रहेगा, सूखने के बाद ये पूरा क्या होता है, दरार फट जाता है। और हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलो अभी तुम लोग देखो, जैसे बरसात शुरू होगा ना, पहला वर्षा जैसे होगा, तुरंत खेत का जुताई कर देता, क्यों? ताकि मिट्टी में पानी घुस सके, क्योंकि अगर जोतेगी नहीं ना तो मिट्टी के अंदर पानी घुसेगा नहीं, घास पूरा उगा हुआ है और घास अंदर पानी जाने नहीं देगा, तनी मनी जाने देगा, सब पानी बह जाएगा, है कि नहीं। तो जोत के रख देते ताकि जैसे पानी पड़े ना मिट्टी के अंदर घुसे। लेकिन ये काम जो है ना काली मिट्टी खुदे कर लेती है। कैसे करती है? सूखा, गर्मी में सूख गई है, दरार ऐसे फटल है, पानी मारेगा तुरंत घुस जाएगा अपने दरार में, है कि नहीं। अपने घुस जा रहा है कि घुसाना पड़ रहा है जोत करके, अपने घुस जा रहा है ना, जिसके कारण इस मिट्टी को सौता जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है। अपने आप जोत लेता है खेत को, है कि नहीं। क्योंकि जोतने का मकसद यही है ना कि मिट्टी में पानी को घुसाना, और ये जो है ना सूखती है तो अपने फटल रहता है कि नहीं। पानी पड़ेगा तुरंत घुस जाएगा, जिसके कारण जो है ना इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, सौता जुताई वाला मिट्टी। इसके अलावा तुम लोग याद रखना कि इस मिट्टी में किस किस तत्व की अधिकता होती है और कौन सी तत्व की कमी होती है। तो याद रखना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम तथा चूना, ये सब की अधिकता होती है, मतलब ये सब अच्छा पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। और याद रखना कि जिस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होता है वो मिट्टी कम उपजाऊ होता है। केवल एक ही मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होता है, वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। बाकी बस सब मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा याद रखना है इस मिट्टी, यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये मैप में जो दिख रहा है ना, ये जगह को पहचानना है। देखो ये महाराष्ट्र है, अरे गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र है। थोड़ा सा और महाराष्ट्र ले लो पूरा, ये जो है ना यहाँ तक मान के चलो, ये पूरा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके अलावा गुजरात की ये नीचे वाला जो जगह है इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये जो है ना ये पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मालवा मध्य प्रदेश, क्योंकि मालवा तो मध्य प्रदेश में जनरली। इसके अलावा छत्तीसगढ़, इधर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे झारखंड है, झारखंड के इधर कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़ था। तो अगर पूछा जाए कि काली मृदा का विस्तार कहाँ है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य में जो है ना काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे एक नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का नीचे ये जो पठार है इसको दक्कन का पठार बोला जाता है। और ये दक्कन का पठार मेनली बेसाल्ट चट्टान से बना है। देखो दो तरह का चट्टान होता है, एक बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। क्या होता है? जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? मध्यमंडल से। अरे जैसे मान के चलो क्रस्ट मेंटल से निकलता है ना ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी निकल रहा है, मान के चलो ये मेंटल है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। और जैसे ज्वालामुखी मान के चलो पृथ्वी के सतह के ऊपर नहीं आ पाया, ये यहाँ तक आया और यहीं पे जम गया, क्योंकि ऊपर जो बड़ी कठोर चट्टान मिल गया, ऊपर नहीं आ पाया, यहीं पे जम करके ठंडा हो गया, तो यहाँ पे भी चट्टान बनाएगा। और इस चट्टान को ग्रेनाइट बोलते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर दबा हुआ है। और मान के चलो यहाँ पे रोक नहीं पाए, इसको तोड़ते हुए ये बाहर निकल गया, और बाहर ज्वालामुखी आ यहाँ पे जाके जमा, तो इसको बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। बेसाल्ट का मतलब होता है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के सतह के ऊपर आके जमता है तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, और जब पृथ्वी के अंदर में जम जाता है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। बेसाल्ट का रंग काला होता है, समझ गई। और ये जो ग्रेनाइट होता है ना, रंग ग्रे होता है। गिट्टी देखियो ढलैया वाला, पार्टी जगह में पीसती हूँ मसाला, वो सब जो है ना ग्रेनाइट चट्टान का बना होता है। वो जमीन के अंदर से निकलता है, ओकरा खोदना पर देखती हूँ पत्थर, जो गिट्टी पीसता है ना, वो पत्थर ऊपर से नहीं आता है, वो मिट्टी खदान देखियो, खदान कोड़ता है जमीन को और वहां से अंदर से निकालता है वो पत्थर को। तो ये ग्रेनाइट चट्टान जो है ना अंदर में होता है, लेकिन ये बेसाल्ट चट्टान कहाँ होता है? ऊपर में। देखती जहाँ पे कपड़ा खींचने के लिए जाती हो, है कि नहीं, वो हल्का जो है ना काला कलर का होता है, क्योंकि ऊपर आया है कि नहीं। तो ये बेसाल्ट चट्टान जो है ना ऊपर होता है। तो इसीलिए जो पूछा जाएगा ना, दक्कन पठार जो है, दक्कन का पठार कौन चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए